था। ये जो मीटिंग्स हमने रखी है, ये 2 चीज़ों पर हम आज बात करने वाले हैं और दोनों ही मुद्दे जो हैं हमारे अल्टरनेटिव लर्निंग अरेंजमेंट सिस्टम के तहत जो हम बच्चियों के साथ जो काम कर रहे हैं, उससे संबंधित होंगे। पहला होगा कि हम आला के अकॉर्डिंग जो हमारा डेली प्लान है, दैनिक योजना जो है, उसको हम किस तरीके से अपने रजिस्टर में किस फॉर्मेट में उसको बनाएँ और किस तरीके से उसको हम बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करें। 2 चीज़ों पे हम बात करेंगे। इसके साथ-साथ तीसरा इसी से संबंधित मुद्दा होगा कि हमने दैनिक योजना बना ली और उसको इम्प्लीमेंट सेंटर्स पे बच्चियों के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ सहायक सामग्री की हमें ज़रूरत होती है, कि उसको किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करने में कौन-सा ऐसी सहायक सामग्री है जो उसको प्रभावी और अधिक प्रभावी बना सकती है, जिसे हम कहते हैं कि टीएलएम। तो टीएलएम पर भी बात करेंगे कि आला के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके के टीएलएम का निर्माण करना चाहिए या हमारे पास होने चाहिए और उनका हमें किस तरीके से उपयोग करना चाहिए आला के अकॉर्डिंग। तो इन 2 मुद्दों पर हम बात करेंगे मुख्य रूप से। इसमें आप सभी साथियों के सुझाव सादर आमंत्रित रहेंगे। तो हमारी तरफ से ये एजेंडे के 2 बिंदु हैं। तो अभी हम पहले एक बार बात कर सकते हैं कि अभी आला सभी लोकेशंस पर उम्मीद करते हैं कि शुरू हो गया है। तो एक बार थोड़ा-सा अगर सभी पीसी बारी-बारी से अभी तक का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम आला स्टार्ट किया और किस तरीके से उसको आगे लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से वो प्रक्रियाधीन है, उस पर थोड़ा-सा एक बार 2-2 पॉइंट अगर सब लोग बता सकें कि भई हम किस तरीके से आला को रन कर रहे हैं। तो सभी को मेरा शायद हम नमस्ते। सब लोगों को समझने के लिए प्लान की भी बात करेंगे, किरण जी बात करेंगे कि किस तरीके से हमें प्लान बनाना है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम पहले टीएलएम को लेकर के बातचीत कर लें। तो क्या हम अपने सेंटर्स पर अभी जो आला हमारे चल रहे हैं, टीएलएम का उपयोग कर पा रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं? इसके बारे में भी अगर कोई साथी अपने विचार रखना चाहें, तो एक बार आप बिल्कुल सर, आमंत्रित हैं। इसमें ये है, इसमें इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि लेसन प्लान में अगर टीचर ने लेसन प्लान तैयार किया है कलर्स नेम के ऊपर, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि वो उसी जो कंटेंट उसने उसमें सेलेक्ट कर रखा है, वो वही टीएलएम लेकर जा रही है वहाँ पर, क्योंकि सेंटर से दूर है। तो हम यूज़ वही टीएलएम करते हैं जो उसने कंटेंट रखा है सिलेबस में, जो उसने लेसन प्लान में रखा है। ओके। तो आपका कहने का मतलब है कि टीचर अपने साथ टीएलएम लेकर जाती हैं आला पर और बच्चों के साथ जब वो काम करती हैं तो उसको उपयोग करती हैं और जब आला से वो छुट्टी करके वापस आती हैं तो वो अपने साथ लेकर के आती हैं। बिल्कुल तो सर। है ना? तो अभी हमारे सेंटर्स पर शायद डिस्प्ले करने का इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है कि हम बड़े टीएलएम सेंटर्स पर डिस्प्ले करें और लगा कर रखें। क्या ऐसा सभी लोग करते हैं क्या? जी। जी, सभी लोग अपना एक बार वही विचार दें कि सभी लोग इस तरीके से कर रहे हैं या कोई और अलग भी कर रहा है? जी सर, सब बस इसी तरह से ही कर रहे हैं, हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। जो टीएलएम प्लान में है वही लेके जाती हैं टीचर्स। टीएलएम लेके जाती है, मैंने कई जगह नहीं देखा टीएलएम लेके जाते हुए। यदि कहीं पे ये प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो प्लीज एंश्योर करें कि ये जो 2 घंटे का जो भी टॉपिक है उसमें कुछ न कुछ टीएलएम होता ही है, और वो टीएलएम ज़रूर सेंटर पर लेके जाएँ और पढ़ाते समय वो मौजूद रहे। जी, तो इस चर्चा से हमारे बीच में 2 मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, जैसे सर ने डिस्कस किया और नाजिर जी ने बताया कि एक तो हम टीएलएम जो है वो टीचर अपने साथ लेकर जाएगी और साथ लेकर आएगी। आला जहाँ पर चल रहा है वहाँ पर टीएलएम हम नहीं रख पाएँगे, हो सकता है वहाँ जगह उतनी उपयुक्त नहीं हो कि हम वहाँ रख पाएँ। तो टीचर अपने साथ लेकर जाएगी और साथ लेकर आएगी और जब क्लासरूम में उसके उपयोग करने की बारी होगी, उस समय उस टीएलएम को वो उपयोग करेगी। तो एक बात तो ये निकल कर आई है हमारी इस चर्चा से। दूसरी बात ये निकल कर आई है कि अभी हम अपने आला पर कोई भी टीएलएम बड़े साइज का या छोटे साइज का या प्रिंटेड कोई फ्लेक्स बैनर इस तरीके से अभी कोई भी टीएलएम हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित नहीं करेंगे, लगाकर नहीं रखेंगे। और लगाकर
नहीं बच्चों को पढ़ाएंगे। सिर्फ जब आप उपयोग कर रहे हैं तब आप उसको बच्चों को दिखाएं, बच्चों के सामने डिस्प्ले करें और उसके बाद उसे फोल्ड करके अपना रख लें। ऐसा नहीं कि हम सुबह गए और पहले सारे टीएलएम डिस्प्ले किए, फिर हमने आला पढ़ाना शुरू किया और फिर हम छुट्टी करके आए तो फिर उन टीएलएम्स को डिस्प्ले वाले टीएलएम्स को उतार कर लेकर के आए। तो अभी तक के लिए मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से एहतियात के तौर पर हमें कोई भी टीएलएम सेंटर्स पर डिस्प्ले नहीं करना है, ना आला के बाद और ना आला के दौरान में। जब बच्चों के साथ टीएलएम पर काम हो रहा है उसी समय हम उसे बच्चों के सामने प्रदर्शित करेंगे और अगर टीएलएम का काम नहीं है तो हम उसे फोल्ड करके अपने पास अलग से रख लेंगे। तो सभी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं या इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? यस। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब बारी आती है कि हम किस तरीके से ये निर्देश कुछ है। अब बात ये आती है कि हमारे पास कुछ टीएलएम तो ऑलरेडी है कुछ सेंटर्स पर इस तरीके का कि जिसको टीचर्स ला सकती है और ले जा सकती है। अब कुछ सेंटर्स हो सकते हैं कि उनका पुराना हो गया या फट गया या नहीं है, तो उसके लिए हम आला के अकॉर्डिंग किस तरीके से नए टीएलएम का निर्माण करें। तो इसके लिए मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि हम अपने सेंटर्स पर जब हमारे सामान्य सेंटर चलते थे तो हम दो तरीके के टीएलएम का निर्माण अपने सेंटर्स के लिए करवाते थे। एक टीएलएम होता था डिस्प्ले वाला टीएलएम, डिस्प्लेबल टीएलएम, जिसको हम प्रदर्शित करते थे अपने लर्निंग सेंटर्स पर चारों तरफ उसे चार्ट्स को, आइवरी शीट्स को या प्रिंटेड फ्लेक्स बैनर को टांग देते थे, लगा देते थे। तो उस टीएलएम को हम कहते हैं डिस्प्ले करने वाला टीएलएम, जिसका दो तो उद्देश्य होते हैं कि वो डिस्प्ले भी हो जाता है, हमारे सेंटर्स की शोभा को भी, सौंदर्यीकरण को भी बढ़ाता है और जब उपयोग की जरूरत होती है तो हम उसको बच्चों को पढ़ाने में उपयोग भी करते हैं और हमारी अनुपस्थिति में भी बच्चे उसे पढ़ते रहते हैं। एक दूसरा टीएलएम का निर्माण हम करते हैं जिसको हम कहते हैं यूजेबल टीएलएम। उपयोग हेतु जो टीएलएम बनाया जाता है वो टीएलएम डिस्प्ले वाले टीएलएम की अपेक्षा आकार में छोटा होता है, जिसे टीचर अपने बैग में, अपनी एक पॉलिथीन में एक जगह से दूसरी जगह ला सकती है और ले जा सकती है, मूव कर सकती है। जब भी उसे सेंटर से के बाहर, कमरे के बाहर अपना सेंटर चलाना है, वहां भी ले जा सकती है, अपने घर ला सकती है, घर से ले जाकर सेंटर पर ले जा सकती है। तो इस टीएलएम को हम नाम देते हैं उसका यूजेबल टीएलएम, उपयोग वाला टीएलएम। तो इसके मैं एक दो सैंपल्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसका हम निर्माण करेंगे। तो इसका हम, अब बात आती है कि सैंपल हम दिखाएंगे, निर्माण हम कैसे करेंगे वो आप सब लोग बहुत अच्छे से चिर परिचित हैं और कुछ साथियों के अगर और सुझाव आएंगे तो हम उसमें और जोड़ेंगे ताकि हम उसको और बेहतर बना सकें। बात आती है कि अब हम उस टीएलएम का उपयोग कैसे करें, क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कैसे करें आला के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आप चाहें इसमें जब मेरी बात पूरी हो जाए तो आप इसमें बिल्कुल सुझाव आपके ऐड करें और अगर कुछ हटाना हो तो वो भी बिल्कुल जरूर आप हटाएं। तो जैसे मैंने आज प्लान बनाया, मैं शुरू कर रहा हूँ कि मेरा एक प्लान है बच्चों के साथ। आज मुझे किसी 4 शब्द सिखाने बच्चों को, 4 नाम सिखाने हैं बच्चों को पढ़ना और लिखना। तो मैं उसके लिए अपनी एक योजना बनाऊंगा कि मैं बच्चों को एक कहानी सुनाऊंगा या कविता सुनाऊंगा। मौसम जी, तो जैसे मेरी एक, जी मुझे थोड़ा-सा एक ऐड करना था। ये सारे जितने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लोग डायरी पेन लेके बैठिए और जो-जो मौसम जी नोट्स बता रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, वो प्लीज़ आप नोट डाउन करिए क्योंकि आपको अब नेक्स्ट जो है सुपरवाइजर्स और टीचर्स के साथ यही सब डिस्कस करना है। तो इन्होंने अभी 2 तरह के टीएलएम्स बताए तो उनको पेन डाउन कर लीजिए। अभी और भी ये जो भी मौसम जी बताएँगे आपको उनको प्लीज़ पेन डाउन करिए। ठीक है? ठीक है मौसम जी, आप कंटिन्यू करिए। जी ओके। तो जैसे मैंने आज प्लान है मेरा कि मैं बच्चों को 4 शब्द या 6 शब्द बच्चों को पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। तो उसके लिए मुझे आप सब लोग जाहिर सी बात है कि ग्रुप वाइज एक योजना बनाते हैं कि भाई इस लेवल के फला फला बच्चों को मैं ये 4 शब्द या 8 शब्द जो है वो आप बच्चों की क्षमता के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं, ये मैं पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। तो मेरे पास भी कुछ बच्चे हैं, मैंने उन बच्चों के लिए एक योजना बनाई है कि मुझे आज उन बच्चों को 4 या 8 शब्द जो है वो पढ़ना और
लिखना सिखाने हैं। तो मैं उसके लिए अपनी योजना में मैंने जो शामिल किया है वो एक कविता को शामिल किया है। तो उसका वो कविता आप बहुत सारे लोगों को आती भी है और मैं बोलकर भी बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले बच्चों को कविता सुनाऊंगा, गाऊंगा उनके सामने, और वो बच्चे मेरे साथ साथ उस कविता का दोहरान करेंगे एक्सप्रेशंस के साथ, एक्शंस के साथ। तो जैसे कविता है कि अनार मोटा ताजा है, आम फलों का राजा है, इमली उसको भाती नहीं, ईख उसको भाता है। तो ये एक कविता है मेरी। तो इन 4 पंक्ति से मैं मेरे बच्चों को 4 शब्द सिखाऊंगा। तो इसमें से मैंने पहला शब्द लिया अनार, दूसरा लिया मैंने आम, तीसरा लिया मैंने इमली और चौथा मैंने लिया ईख। ये 4 शब्द मैंने लिए। तो मैं मेरा एक बार कैमरा ऑन कर रहा हूँ। तो दिख रहा है सबको? जी सर, बिल्कुल। जी दिख रहा है, जी दिख रहा है। तो अब मैं अनार पर बातचीत करूंगा बच्चों से कि बच्चों आपने अनार देखा है, क्या काम आता है, अनार कैसा होता है ना? तो ये मैं सामान्य एक बातचीत बच्चों के साथ जारी रखूंगा। और जब मेरी एक ये बातचीत बच्चों के साथ हो जाएगी तो मैं बच्चों को कुछ उसका एक चित्र मैं दिखाऊंगा कि बेटा ये जो है इस तरीके का अनार होता है, ये जो है अनार का चित्र है। और जब मैंने ये दिखा दिया, बच्चे पहचान लिए। अच्छा, आप जहां भी आपको इस तरीके का चित्र बना मिलेगा तो पहचान सकते हैं कि ये अनार है या कुछ और है ना? तो बच्चे जाहिर सी बात है कि पहचान पाएंगे और ये बता भी देंगे। तो फिर मैं ब्लैक बोर्ड पर फिर अनार शब्द लिख दूंगा और मैं बच्चों से कहूंगा कि इसको पढ़ो, ये मैंने क्या लिखा है ना? चाहे बच्चे ना ये ना पढ़ पाए, लेकिन जब चित्र के साथ आप बता रहे हैं कि मैंने ये जो है चित्र, इसका नाम मैंने बोर्ड पे लिख दिया, तो क्या किसका चित्र है ये? अनार। और बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है? अनार। तो हम अनार इस तरीके से लिखते हैं, है ना? तो फिर दूसरा, अच्छा, अनार मोटा ताजा था, आगे की लाइन क्या थी? आम फलों का राजा है। तो फलों का राजा कौन है? आम। आम क्या काम आता है? किस रंग का होता है? अधिकतर आम जो है हमें किस मौसम में या सीजन में देखने को मिलता है? किस रंग का होता है? कैसी बनावट होती है? क्या आम का चित्र कोई बच्चा बोर्ड पर आकर बना सकता है? तो इस तरीके की बातचीत मैं बच्चों के साथ आम को लेकर के करूंगा। फिर उसके बाद मैं आम का चित्र बच्चों को बोर्ड पर भी बनाकर दिखा सकता हूँ, और अगर मेरे पास कुछ इस तरीके के टीएलएम्स हैं तो मैं टीएलएम के माध्यम से भी बच्चों को दिखा सकता हूँ कि बेटा ये जो है अनार का, वो सॉरी, आम का चित्र है। आम इस तरीके का होता है। तो आपको कैसा रंग दिखाई दे रहा है इस आम का? रंग बताएंगे बच्चे। आम के साथ साथ आम में कुछ और भी जुड़ा हुआ है क्या? तो बच्चे बता सकते हैं कि ये इसका डट्ठल है, जिसके सहारे आम जो है वो टहनी में लगा होता है। उसके साथ साथ एक पत्ती भी दिखाई दे रही है ना? पत्ती का रंग कैसा है? हरा है। ठीक है, तो ये आम का चित्र है। तो इसके बाद में आम बोर्ड पे लिखा, तो हम आम जो है वो इस तरीका से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये क्या है? आम लिखा है। और ये चित्र किसका है? आम का। तो इस तरीके से मैंने फिर अगला लिया। तो अगली लाइन हमारी कविता में क्या थी कि आम फलों का राजा है, इमली उसको भाती नहीं। क्या नहीं भाती उसको? इमली। क्यों नहीं भाती होगी? बच्चे अपने विचार रखेंगे कि भाई क्यों नहीं भाती होगी, खट्टी लगती होगी, मीठी लगती होगी, कड़वी लगती होगी। अच्छा, इमली किसने देखी है ना? कैसी बनावट होती है, कैसा रंग हो सकता है उसका, कैसा रंग होता है। फिर ये बातचीत करने के बाद मैं बच्चों को बताऊंगा कि ये इमली का चित्र है, इमली इस तरीके से होती है ना? ये इमली है और इसके साथ जो दो दिखाई दे रही है ये इमली की पत्तियां हैं, और ये एक डट्ठल है जिसके माध्यम से ये जो इमली है टहनी में लगी हुई होती है। ये इमली है। फिर इसके बाद मैं बोर्ड पे इसका नाम लिखूंगा कि इमली, हम इस तरीके से पूरा नाम लिखूंगा। इमली, ये नहीं, ऐसे नहीं करके लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा धारा प्रवाह के साथ इमली, और धारा प्रवाह के साथ ही बच्चों से उसको बताऊंगा कि ये इमली है। ये मैं इमली का चित्र बता रहा हूँ, दिखाया, और जो मैंने ये बोर्ड पे लिखा है ये इमली है, इसका नाम है।
तो इस तरीके से चारों शब्दों ये बच्चों की क्षमताओं पर आप निर्धारित कर सकते हैं कि आप 4 शब्द लेते हैं या 6 लेते हैं या 8 लेते हैं या 2 लेते हैं, है ना? तो मैंने अभी स्टार्टिंग में शुरुआत में मैं 4 शब्द लेकर चला हूँ, तो इसी तरीके से हम ईख की भी बात करेंगे। अब मैंने चारों शब्द बोर्ड पर लिख दिए और चारों शब्दों के चित्र कार्ड मेरे पास हैं, तो एक-एक बच्चे से मैं ये अब इसके बाद में अलग-अलग एक्टिविटी करवा सकता हूँ कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि बच्चा जाए और इसमें से अपना एक चित्र उठाए और उस चित्र को जो उसका नाम बोर्ड पर जहाँ लिखा हुआ है, उसके साथ लगाकर मुझे बताए कि ये अनार है। दूसरा बच्चा जाए आम का चित्र ले या कोई भी चित्र ले और उसका जहाँ जो नाम लिखा है, उस नाम के साथ उसको लगाकर बताए कि सर ये आम का चित्र है और ये आम है। एक एक्टिविटी ये हो सकती है टीएलएम के साथ। दूसरी एक्टिविटी ये हो सकती है कि हम आम, अनार, ईख और इमली 4 शब्दों के छोटे-छोटे इसी तरीके से नाम लिखकर कार्ड बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें नीचे एक कार्ड नीचे लिखा हुआ है अनार। तो इस तरीके की चिट कार्ड हम बना सकते हैं। शब्दों के शब्द चिट कार्ड, है ना? तो हम बच्चों के बीच में रख दें, चित्र भी रख दें और एक तरफ शब्द भी रख दें। तो जो चित्र का जो नाम है, नाम को और चित्र कार्ड को बच्चा एक साथ रखे। तो इस तरीके से हम टीएलएम का उपयोग बच्चों के साथ कर सकते हैं। ये आप ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि भाई आप इसी तरीके से करेंगे, लेकिन ये एक तरीका है बच्चों के साथ टीएलएम का उपयोग करने का। आप दूसरी गतिविधि के लिए दूसरे टीएलएम ले सकते हैं, तीसरी गतिविधि के लिए तीसरे टीएलएम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ 3 से 4 प्रोसेस जो है वो बच्चों के साथ एक अवधारणा को समझाने के लिए की। हमारा जो मुख्य अवधारणा थी, जो उद्देश्य था, वो 4 शब्द बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाना था। आम, अनार, ईख और इमली। लेकिन उसके लिए हमने पहली एक्टिविटी बच्चों के साथ की, कविता करवाई। दूसरी एक्टिविटी हमने की कि कविता में से शब्द छँटवाए, जिन शब्दों को हम चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाएँगे। और तीसरी हमने कि उन शब्दों को चित्रों के साथ जोड़कर एक्टिविटी की। और चौथा फिर हम लास्ट में करेंगे कि अब हम बच्चों से कह सकते हैं कि आप बेटा ये चित्र उठाओ, एक चित्र और इसका इसका नाम आप बोर्ड पे लिख कर बताओ। क्या है ये? अनार है। तो इसका नाम आप हमें बोर्ड पर लिख सकते हैं या अपनी कॉपी पर लिख के दिखा सकते हैं। तो बच्चे वहां लिखे, सही लिखेगा, गलत लिखेगा, उसमें हम और ऐड ऑन करेंगे बच्चों के साथ। ये प्रोसेस एक बार नहीं हो सकता, हमें किसी बच्चे के साथ 3 से 4 बार दोहराना पड़े तब वो लिखना सीख पाए, अच्छे से शब्द की पहचान करना सीख पाए। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू हम जारी रख सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी से किस तरीके से हम टीएलएम को इंटीग्रेट करें, उसके साथ शामिल करें, तो ये मेरी तरफ से था। आप सब साथी इसमें कुछ अगर अपने सुझाव जोड़ना चाहें या इसमें से कुछ आपको लगता है कि सर ये उचित नहीं है, इसे हमें हटाना चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं। तो एक बार सर 2 मिनट के लिए ये हम सब लोग अपना ओपन सेशन रख सकते हैं। सर ये जी। सबसे अच्छी चीज़ तो इसमें ये है जो भी आपने बताया कि इसमें जो हम स्टेप्स की बात करते हैं ना प्रोसेसेस की, तो इसमें सारे ही लगभग कवर हो रहे हैं। कि स्टार्ट किया आपने जी। इंट्रोडक्शन से, कहानी से, उसके बाद आपने कहा पिक्चर्स के ज़रिए जो है अनार, आम की पहचान कराएँगे, रिकॉल हो गया। फिर आपने जब बच्चों का पार्टिसिपेशन लिया, जो हम एक चीज़ डेमोंस्ट्रेशन में देखते हैं कि बच्चों का पार्टिसिपेशन प्लस वस्तु का उपयोग। तो जैसे चित्र उठाकर बच्चा जा रहा है बोर्ड पर, तो वो डेमोंस्ट्रेशन का एक पार्ट हो गया। तो इसमें लगभग सारी प्रोसेसेस भी मतलब आ रही हैं, जो स्टेप्स होते हैं 5, वो भी सारे कवर हो रहे हैं कहीं न कहीं बड़े आसानी से। जी। तो बाकी और लोगों का क्या मानना है? अरविंद जी, गिरीश जी, संजय जी और शालिनी जी, सब लोग हम और बच्चों के इसमें साथ इंग्लिश के भी कुछ टीएलएम कार्ड्स। जी, जी, जी अनीता जी। जी के कार्ड से मैं वही डिस्प्ले करने वाला था। तो इस तरीके से आप इंग्लिश के भी कार्ड बना सकते हैं। ये मेरे पास बने बनाए रखे थे इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम हर एक्टिविटी के लिए आवश्यकता अनुसार अपने चित्र कार्ड या टीएलएम जो है वो बनाते रहेंगे, है ना? तो ये मैंने कुछ इंग्लिश के लिए बना रखे हैं। ये भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक इंग्लिश की भी एक्टिविटी लेकर देखते हैं, है ना? तो प्रोसेस वही रहेंगे। जैसे आपने बच्चों को आज मान लीजिए सबसे छोटी कविता नहीं है ना? तो हम एक रफ चार्ट ले सकते हैं, है ना? उस चार्ट पे लिख के बता सकते हैं
अगर आपके पास ग्रुप में आप करा रहे हैं 4-5 ही बच्चे हैं, तो आप इस तरीके से जो हमने स्टार बनाया था उसी के साथ उसका नाम लिख करके भी आप बता सकते हैं। कॉपी पर भी लिख सकते हैं कि मैं यहाँ इसका नाम लिख दूं, ये इसका नाम है। 3 या 4 बच्चों में बैठ करके मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये इसका नाम है और ये इसका चित्र है। तो जरूरी नहीं कि आप बोर्ड पर ही लिख करके बताएं, आप कॉपी में भी लिख करके बता सकते हैं, पेपर पर भी लिख के बता सकते हैं, या कोई एक दिन के लिए एक रफ चार्ट हो उसके बैक साइड वाला हिस्सा आप इसमें उपयोग ले सकते हैं। हम आगे के लेवल की जो है, जो बच्चे हमारे किताब पढ़ने पर है, हाँ, ये तो शब्दों वालों के लिए हो गई। जो बच्चे हमारे किताब पढ़ रहे हैं, है ना, वाक्यों पर है, उनके साथ हम किस तरीके से काम कराएं, या उनके लिए क्या एक्टिविटी हो सकती है और उन एक्टिविटीज को किस तरीके से टीएलएम के साथ हम बांध सकते हैं या जोड़ सकते हैं, है ना। तो जैसे जो बच्चे किताबों पर हैं, किताब पढ़ लेते हैं, तो मुख्य रूप से है कि वो बच्चे कहानी और कविताओं वाली अवधारणा पर है। कहानी बनाना, कहानी मौखिक रूप से सुनाना, कहानी को अपने शब्दों में लिखना, चित्रों से कहानी बनाना, एक वाक्य से कहानी बनाना, अधूरी कहानी को पूरी करना, अंतिम वाक्य से कहानी बनाना, या अपनी कहानी का अंतिम वाक्य पर करना। और यही स्टेप कविता पर भी लागू होते हैं। यही स्टेप कुछ अलग स्टेप है कि कहानी से नाटक भी बना सकते हैं, नाटक से कहानी में रूपांतरण करवा सकते हैं। अलग अलग जो विधाएं हैं, कुछ विधाओं के अलग अलग स्टेप हो सकते हैं। तो जैसे हम कहानी की बात कर रहे हैं, है ना, तो कहानी में आप शुरुआती एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं टीएलएम के माध्यम से। जैसे हमने ये था कि कहानी और निबंध, इसमें दोनों अवधारणाएं, निबंध लेखन कहें, अनुच्छेद कहें, पैराग्राफ कहें, दोनों अवधारणाएं मर्ज हो सकती हैं और इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों के साथ। जैसे मैंने एक चित्र कार्ड ले लिया, ये मेरे पास एक हाथी का चित्र कार्ड है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस चित्र को बच्चों को इस चित्र पर चित्र पठन का काम करा कि बच्चे चित्र को पढ़ सकें। तो कुछ सवाल मैं बच्चों से करूंगा कि बच्चों, चित्र पर कार्ड पर आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है ना। नाम बता सकते हैं बच्चे चित्र देख करके, बता सकते हैं, नहीं बता सकते? जी सर, बता दें। बता सकते हैं, है ना। तो अच्छा, मान लीजिए बच्चों ने बताया हाथी, तो हाथी के आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? हाथी के शरीर में जो है कौन कौन से अंग जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं? सूंड बच्चे बोलेंगे, दांत बच्चे बोलेंगे, है ना, पैर बच्चे बोल सकते हैं। तो अच्छा, इस हाथी का रंग कैसा है? तो लगभग ब्लैक है ना, और ब्लैक या इस तरीके से कुछ होता है हाथी का रंग। तो ये चित्र हमने पढ़वा लिया और बच्चों से इस पर बातचीत कर ली, 8-10 वाक्यों में बात कर ली। अच्छा, तो अब आप इस पढ़ लिया आपने, बच्चों ने बता दिया, क्या आप इस हाथी के बारे में कुछ वाक्य मुझे बोलकर बता सकते हैं? क्या क्या आपने अभी बताया, तो इसको क्या वाक्य के रूप में आप बता सकते हैं? तो बच्चे बता पाएंगे कि हाथी जो है, हाथी की एक लंबी सूंड होती है, 2 लंबे लंबे दांत होते हैं, 4 पैर होते हैं, ये रंग होता है। इस तरीके से बच्चों ने कुछ वाक्य बता दिए। तो अब हम क्या है कि इन्हीं वाक्यों को, इन्हीं बातों को जो बेटा आपने बताई है ना, बैठ के आराम से अपनी कॉपी में लिख दो, लिख लो। तो बच्चे लिख सकते हैं, कॉपी में लिखवा सकते हैं, आप चार्ट पे लिखवा सकते हैं, बोर्ड पे लिखवा सकते हैं। लिखने का मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बांध रहा हूँ कि आप कॉपी पर ही लिखवाएं। लिखने की जो सामग्री है उसमें जोड़ेंगे, है ना, और कहानी के साथ भी जोड़ेंगे। तो अब ये जब एक हो जाता है, तो इसी के साथ मैं एक और चित्र लूंगा, अभी मेरे पास वो रेडी नहीं है, तो मैं इसी के साथ एक चित्र लूंगा चूहे का, है ना। मैंने चूहा दिखाया, उसी तरीके से बातचीत की और उसी तरीके से बच्चों से चूहे के बारे में वाक्य लिखवा दिए, है ना। हो गया ये काम, हो सकता है बच्चों के साथ हाँ easily। सर, हो सकता है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो मेरा होगा, उस स्टेप में मैं दोनों चित्र दूंगा और इसके साथ साथ एक चित्र और दूंगा, ले सकता हूं, मैं लूंगा। एक तो हाथी का चित्र, चूहे का चित्र होगा और एक मेरे पास पेड़ का चित्र होगा, ठीक है। अब हाथी, चूहे और पेड़ के चित्र के माध्यम से का उपयोग करते हुए मैं बच्चों को एक कहानी सुनाऊंगा
कि बच्चों देखो ये किसका चित्र है, हाथी, ये किसका है, मान लीजिए चूहे का दिखाऊंगा, तीसरा मैं दिखाऊंगा पेड़ का, ये पेड़ का है, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, एक बार एक जंगल में, खेतों में एक बहुत हरा भरा और बहुत बड़ा छायादार पेड़ था, है ना? पेड़ की छाया इतनी गहरी थी कि लेसन प्लान है ये MGML बेस्ड बनाया है हमने, और आला में बहुत जगह पे अगर ऑब्जर्व किया गया तो टीचर सिंपल टॉपिक लिख दे रही है कि मैंने ये पढ़ाया उनको, है ना। तो ये लेसन प्लान इसलिए मैंने किया है कि टीचर्स जो है इसको मतलब कहीं ना कहीं हमारे MGML को कहीं भूल ना जाए वो, है ना। कैसे करते थे हम लोग, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। मैं डिस्कनेक्ट हो गई क्या? नहीं हाँ, मैम, आ रही है, आवाज आ ठीक। रही है। हाँ हाँ। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सारे प्रोसेसेस सेम हैं। देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स सबसे पहले लिखा हुआ है बैच 1, नंबर ऑफ गर्ल्स 7, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट्स की जो बात की मौसम जी ने भी बताया और आप लोगों ने भी बताया कि हम लोग 2 सब्जेक्ट एक दिन में ले रहे हैं एक बैच के साथ, ठीक है। उसके बाद टास्क टॉपिक में आप टॉपिक जो है लर्निंग आउटकम शीट से कौन सी टॉपिक उठा रहे हो वो वो आप लिखोगे, ठीक है। टीचिंग प्रोसेसेस की अगर आप देखो तो मैंने पांचों के पांचों प्रोसेसेस लिखवा रखे हैं। प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्शन, रिकॉल, डेमोन्स्ट्रेट, अप्लाई, फीडबैक थ्रू असेसमेंट। तो ये पांचों हम लोग पहले क्या करते थे कि हम 2 प्रोसेसेस या एक प्रोसेसेस बच्चों के साथ करते थे, ठीक है। पर अभी हम लोग क्योंकि आला में काम कर रहे हैं, 5 बच्चियों के साथ काम कर रहे हैं, तो हम पांचों प्रोसेसेस के पे काम करेंगे एक ही दिन में। अब 5 प्रोसेस होंगे कैसे? 5 प्रोसेस में से 3 प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ। पहला है प्रीवियस नॉलेज और इंट्रोडक्शन एक साथ हुआ, रिकॉल और डेमोन्स्ट्रेट। ये 3 चीजें जो हैं, 3 प्रोसेस जो हैं टीचर को करवाने हैं आला में, ठीक है। वो इंट्रोड्यूस करवाएगी बच्चों को टॉपिक, फिर वो रिकॉल करवाएगी और फिर डेमोन्स्ट्रेट एक्टिविटी कोई भी करवाएगी। एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग हमारे SOP में लिखा हुआ है कि एक्टिविटीज नहीं करवानी है बच्चों को। हम सिर्फ वही एक्टिविटीज नहीं करवाएंगे जिसमें बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं या जहाँ पे उनको पास पास बैठना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें बच्चा हाथ नहीं पकड़ रहा है या पास में कुछ पास में बैठ के नहीं, तो वो वाली एक्टिविटीज आप बच्चों को करवा सकते हो। तो डेमोन्स्ट्रेट में ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको टीचर को करवानी ही करवानी है, ठीक है। अब उसके बाद टीचिंग टेक्निक, टीचर जरूरी नहीं है कि बहुत सारी उसमें टीचिंग टेक्निक्स दी हुई है। मेन जो टीचर को लग रहा है वो टीचिंग टेक्निक को यूज कर लेगी। TLM में टीचर ये जो TLM यूज कर रही है, ठीक है, जौन से चार्ट का या फ्लैश कार्ड्स जो अभी मौसम जी ने आपको बताए हैं, वो फ्लैश कार्ड्स का वो चार्ट्स का जिक्र कर सकती है TLM वाले कॉलम में। अगर वो जोड़ो ज्ञान की माला लेके आ रही है, गणित माला, है ना, वो लिख सकती है। अगर उसको रंगोमेट्री से बच्चों को पढ़ाना है तो वो लिख सकती है इसमें, ठीक है। तो TLM में वो सब आएगा। प्लस TLM में कंसेप्ट नोट भी लिखेगी। वो कौन से कंसेप्ट नोट से आज बच्चों को ये तीनों प्रोसेस करवा रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबने कंसेप्ट नोट्स अपने टीचर्स के साथ एक बार फिर से शेयर कर दिए होंगे। बिल्कुल तो मैम, यहाँ पे बिल्कुल। हाँ, कंसेप्ट नंबर आएगा और जहां जहां वर्कशीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, ठीक है, वहां पे टीचर यहाँ TLM वाले पोर्शन में वो कौन सा वर्कशीट करवा रही है, उस वर्कशीट के पेज के ऊपर कंसेप्ट नंबर लिखा हुआ है, वर्कशीट में पेज नंबर भी लिखा हुआ है। तो वो कंसेप्ट नंबर लिखेगी और पेज नंबर लिखेगी, ठीक है। वर्कशीट्स जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं टीचर शुरू करेगी, वो भी यहाँ पे जिक्र होना चाहिए TLM वाले पोर्शन में। फिर उसके बाद फ्लो में वो लिखेगी, जैसे उसको सारा करवाना है। मैं आज 5 बच्चियों के साथ इस टॉपिक पे बात करूंगी। मैं उनको चार्ट के माध्यम से पढ़ाऊंगी, आज मैं उनको कंकड़ के माध्यम से पढ़ाऊंगी, जो भी है उसको फ्लो में लिखना है। अब रिमार्क्स में देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो लिखा हुआ है, आज मैंने बच्चों को गृह कार्य के लिए 10 एंटोनियम वर्ड्स लिखने को दिए, जिन्हें मैं दिनांक 13/8/21 को चेक करूंगी।
रिमार्क्स कॉलम में टीचर को ये लिखना बहुत जरूरी है। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसमें अप्लाई हो गया। हम कह रहे हैं कि हम 3 प्रोसेस बच्चों से करवाएंगे आला में, इंट्रोडक्शन, रिकॉल और डेमोन्स्ट्रेट। अब अप्लाई और फीडबैक थ्रू असेसमेंट कहा गया, तो होमवर्क जो जाएगा बच्चों को वो अप्लाई हो गया। अब होमवर्क करके जो बच्चा तीसरे दिन लेके आएगा टीचर के पास, टीचर उसको चेक करेगी, तो वो हो गया फीडबैक थ्रू असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे टीचर के पास वर्कशीट नहीं है तो उसने गृह कार्य लिख दिया। गृह कार्य के लिए मैंने 10 सवाल दिए। जिनके पास वर्कशीट होगी वो लिखेंगे आज मैंने बच्चों को कंसेप्ट नंबर 78 का वर्कशीट का कंसेप्ट नंबर 78 पेज नंबर 10 होमवर्क के लिए दिया है। वर्कशीट का पूरा पेज नंबर और कंसेप्ट नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, जिसको कि मैं दिनांक इतने को चेक करूंगी। ये लिखना बहुत जरूरी है टीचर के लिए। किसी को कोई डाउट तो प्लीज आप पूछिए। नहीं मैम, बहुत बढ़िया है ये अच्छा तरीका है मैम, क्योंकि हम लोग अभी कंसेप्ट नोट के साथ ही वर्कबुक पे काम करेंगे। हाँ। जी मैम। और ये लेसन प्लान मैं एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये एक टीचर ने ही बनाया है लेसन प्लान, ओके मैम। तो ये आप सैंपल के तौर पे आप अपने अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हो। नहीं आया या सवाल गलत करके लाए या वो सवाल नहीं कर पाए। ठीक है मैम। ओके मैम।